अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू के विड्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा कि मैं कैसे अपने बाइक को मेंटेन रखता हूं और इसको मैं फिट रखता हूं। और ये जो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, उम्मीद करता हूं ये आपके लिए मालूमाती साबित होंगी। सबसे पहले तो इसमें जो चीज़ें रेगुलरली कुछ टाइम पीरियड के बाद या कुछ किलोमीटर के बाद चेंज करने वाली होती हैं, उसका मैंने रिकॉर्ड रखा हुआ अपने पास। जैसे कि PDF फाइल या कोई डॉक्यूमेंट फाइल में आप बना सकते हैं और उसमें आप तमाम वो चीज़ें लिख लें, जैसा कि एयर फिल्टर, इंजन ऑयल वगैरह, या और भी कुछ चीज़ें जिस तरह के स्पार्क प्लग, वो रिकॉर्ड के लिए, तो वो भी आप साथ लिख सकते हैं। तो वो मैंने लिखी हुई अपने पास सारी। उसमें मैंने साथ साथ लिखा होता है कि मैंने किस टाइम इसका इंजन ऑयल चेंज किया, एयर फिल्टर और बाकी चीज़ें मैंने इसकी लास्ट टाइम कब रिप्लेस की या कब क्लीन की। तो मेरे पास जब ये सारा रिकॉर्ड सामने होता है तो मुझे इसमें कन्फ्यूजन नहीं होती कि यार मैंने इंजन ऑयल कब चेंज किया था, अब चेंज करना चाहिए या मैं कुछ और किलोमीटर चला लूँ। तो मुझे एग्जैक्ट रिकॉर्ड मेरे पास होता है, तो मैं उस हिसाब से उसको चेंज कर देता हूँ टाइम पे। और ये जो फाइल है ये मैंने गूगल ड्राइव पे सेव करके रखी हुई है और उसी पे मैं इसको एडिट करता रहता हूँ। यानी जब इसके अंदर मैं चीज़ नहीं डालता हूँ या इसको रिप्लेस करता हूँ तो मैं इसमें डाटा अपडेट कर देता हूँ। और ये चीज़ मेरे पास ऑनलाइन सेव रहती है, तो अगर मोबाइल में इधर उधर डाटा हो भी जाए तो मुझे टेंशन नहीं होती। मेरे पास जो ज़रूरी फाइल्स हैं, जैसा कि एक ये फाइल है रिकॉर्ड की, तो ये मेरे पास ऑनलाइन सेफ रहती है। इसके अलावा बाइक में जो बाकी काम होते हैं वो मैं उसके साथ साथ ठीक करता रहता हूँ। जैसे कि अगर चेन लूज़ हो जाए तो मैं उसी टाइम उसको ठीक कर देता हूँ। लुब्रिकेशन की ज़रूरत हो, चेन को ऑयल देना हो, तो मैं उसको लुब्रिकेट कर देता हूँ। इसके अलावा बाइक अगर क्लच लीवर है वो सख्त होने लग गया तो उसको मैं क्लीन करके लुब्रिकेट कर देता हूँ। तो जो काम है वो मैं साथ साथ करता रहता हूँ जो बाइक में आ जाए। जैसे कि मैं इसको किलोमीटर पे या फॉर एग्जांपल 3000 5000 किलोमीटर बाद इसको मैं ट्यूनिंग पे जाके ही सेट कराऊंगा। तब तक वो चीज़ अगर थोड़ी ख़राब होगी तो वो उस ख़राब कंडीशन में मज़ीद ख़राब हो सकती है, उसकी लाइफ पे असर पड़ सकता है। तो इस तरह के जो काम निकलते हैं वो मैं साथ साथ खुद ही ठीक करता हूँ। तो इससे ये होता है कि मसला फ़ौरन हल हो जाता है। तो वो जो चीज़ जो भी इसमें कंपोनेंट है वो उसी टाइम उसमें ठीक हो जाती है, उसको मज़ीद ख़राब होने से वो बच जाती है। एक और ज़रूरी चीज़ ये कि जब भी मेरा बाइक गीला हो जाता है तो मैं घर आकर उसको फ़ौरन कपड़े से साफ़ कर लेता हूँ। उसको वो मैं ऐसे गीला नहीं छोड़ता, क्योंकि अगर आप इसको यूँ गीला छोड़ेंगे तो उसको जंग लग जाता है और बाइक की लाइफ पे काफ़ी असर पड़ता है। और मेरे बाइक में जो मसाइल आते हैं मैं उसकी फ़ौरन वीडियो बनाता हूँ ताकि वो आपके लिए भी हेल्पफुल साबित हो, आप भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर आप खुद बाइक को थोड़ा सा मेंटेन करना सीख लें तो आप इसको काफ़ी सारा इसमें काम कर सकते हैं और इसमें अच्छा इसको मेंटेन रख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको खुद नहीं करना चाहते, काम या आप नहीं कर सकते किसी वजह से, तो आप अपने बाइक का मेंटेनेंस रिकॉर्ड लाजमी रखें और उसको उस हिसाब से उसके बाद ट्यून कराते रहें। और मैकेनिक से अगर उसमें कोई इशू आ जाए, कोई फॉल्ट आ जाए, कंपोनेंट कोई मसला दे रहे हैं, तो उसको टाइम पे ही मैकेनिक से ठीक करवा लें, बजाय से कि आप इसको यूँ चलाते रहें और जब मसला शदीद हो जाए या ट्यूनिंग तक आप इंतज़ार करते हैं उसके बाद आप बाइक को लेके जाएँ कि भाई इसमें साथ में ये मसाइल हैं, इसको भी आप देख लें। तो उसमें आपको काम ज़्यादा निकल सकता है बाइक में और वो कंपोनेंट ख़राब हो सकता है। ये आपका बाइक है और आपकी मशीन है, तो अगर आप इसका ख्याल रखेंगे तो ये आपका ख्याल रखेगी, ये लंबे अरसे तक चलेगी और मसाइल आपको कम से कम देगी, आप इससे खुश रहेंगे। तो सिर्फ ना सिर्फ अपने बाइक का बल्कि अपना भी ख्याल रखें। बाइक में साइड मिरर्स लाजमी लगाएं, हेलमेट का इस्तेमाल करें, बाइक की हर चीज़ वर्किंग कंडीशन में रखें, जैसे कि इसकी ब्रेक लाइट हो गई, इंडिकेटर्स हो गए, सब चीज़ें आप इसकी मेंटेन रखें ताकि आप भी सेफ़ रहें और दूसरे भी सेफ़ रहें। मुझे पता है कुछ लोग आपको कहेंगे या मुझे भी कहते हैं कि यार आप तो बाइक का कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखते हो, कुछ ज़्यादा इसकी परवाह करते हो। पर ऐसा नहीं है, ये शौक़ की बात होती है। और हर अपनी चीज़ के साथ थोड़ा शौक़ होना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए। यही लोग होते हैं जब बाद में इनको सेकंड हैंड बाइक चाहिए होता है तो सबसे अच्छा वेल मेंटेन्ड बाइक ही ढूंढते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपके लिए मालूमाती साबित हुई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, के विड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी भी प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी नई वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप देख सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।